सुकून माना जाता है और एक तरह से धार्मिक लोगों में ये भावना है कि इस दिन हमको किसी भी तरह थोड़ा भी जितना हो सकता है ज़रूर सोने और चांदी की खरीदी करनी चाहिए। देखिए धनतेरस आज ये दिवाली का सबसे जो बोलते हैं लक्ष्मी की पूजा जो होती है वो आज धन की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है और उसमें विशेषतर हम सोना और चांदी का जो कुछ खरीदी की जाती है क्योंकि जो लक्ष्मी जो है और कुबेर जो है वो सोने चांदी के रूप में आपके घर में विराजते हैं और ये हमारी भारतीय संस्कृति है और ये सुकून माना जाता है और एक तरह से धार्मिक लोगों में ये भावना है कि इस दिन हमको किसी भी तरह थोड़ा भी जितना हो सकता है ज़रूर सोने और चांदी की खरीदी करनी चाहिए और उससे आपका आने वाला वर्ष में हमेशा खुशहाली रहेगी और एक जो हम आज लक्ष्मी की पूजा करेंगे उसमें सोना और चांदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें लक्ष्मी के रूप में विराजते हैं और उसकी पूजन करने से हमारे घर में हर तरह का एक खुशहाली आती है, हर तरह की आने वाला जो वर्ष है वो बहुत ही शुभ होगा और लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होगा और घर में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और हमारा वर्ष अच्छी तरह जाएगा और खुशहाली रहेगी और लक्ष्मी हमारे घर में बड़े रूप में आएगी और लक्ष्मी आने से घर की संपन्नता बढ़ेगी, घर में हर तरह की खुशी आएगी, लोग खुश रहेंगे, उनकी प्रगति होगी। इसीलिए हम लोग पहले लक्ष्मी की पूजा के लिए सोना और चांदी लेकर उसकी पूजा करते हैं। मैं अपने चेंबूर के सब अपने लोगों को और भारतवर्ष के सब लोगों को, बम्बई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को कि अभी आप देख रहे हैं चुनाव भी चल रहे हैं तो आने वाली सरकार जो भी हो वो हमारी महाराष्ट्र की जनता के लिए एक अच्छा काम करे। उसमें जो अभी महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को हर तरह से कंट्रोल करें। हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं राशन ले लो या गैस ले लो या इलेक्ट्रिसिटी ले लो, ये सब चीज़ों का भाव कम होना चाहिए और इसी में हमारी जो कि क्योंकि लोगों की जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनकी इनकम इतनी नहीं बढ़ रही है जितनी महंगाई बढ़ रही है तो इस महंगाई का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और महंगाई का कंट्रोल करने का काम सरकार का है और सरकार को न कि फ्री देके आज हमारे को ज़रूरत है कि रोजगार दे और दूसरी फैसिलिटी हम लोग को दे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती करे, जिससे कि हमारा जो महीने का खर्च है वो कम हो और अपना बजट जो है वो महीने का अपने लिमिट में हो क्योंकि मीडियम लोग आज जो 60-70 हज़ार रुपया कमाते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल से अपना घर चलाता है। बच्चों की पढ़ाई है, शिक्षा है, एक बहुत ज़रूरत है आज शिक्षा की क्षेत्र में क्रांति करने की। शिक्षा अच्छी तरह पब्लिक स्कूल्स बने, अच्छे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल बने, बच्चे पढ़कर आगे बढ़े और उनको रोजगार मिले, इस तरह की ये योजनाएं गवर्नमेंट को लाने की जरूरत है। देखिए हर साल की तरह सोने चांदी का भाव आप जो देख रहे हैं कि गए साल से ये साल में करीबन 30 से 40% सोने का और चांदी का लगभग 100 गुना 150 गुना भाव बढ़ चुका है। तो अभी सोना एक शुभ मुहूर्त के हिसाब से तो लेती है लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी खरीदते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फायदा है तो वो सोने चांदी में हो रहा है और सोना और चांदी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आधी रात में भी पैसा चाहिए तो उसका इमीडिएट आपको मिल जाता है। लिक्विडिटी उसकी जो है वो 100% है, 200% है। ऐसी लिक्विडिटी और कोई भी चीज़ में नहीं है, शेयर में नहीं है, प्रॉपर्टी में नहीं है, कोई भी चीज़ों में ऐसी लिक्विडिटी नहीं है जैसा कि गोल्ड और सिल्वर का जो लिक्विडिटी है और आप सोना और चांदी कितने भी बड़ी तादाद में आपके रुपये अगर रखना चाहते हैं तो वो आप खरीद के एक छोटे से रूप में रख सकते हैं। तो एक सुविधा भी है कि आप आपकी जो भी संपत्ति है वो सोने चांदी के रूप में
एक व्यवस्थित रूप में आप रख सकते हैं और जहां चाहो उसको रख सकते हैं और जो चाहे वो रख सकता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, गृह लक्ष्मी हो कि एक स्त्री धन के रूप में हम मानते हैं। तो जब भी जरूरत पड़ती है तभी लोगों को इमीडिएट इसका पैसा मिलता है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज धनतेरस के इसको जो राइट में बोल दिया है, नाइस है। प्राइस भी इन्होंने बता दिया है और यह है बेस्ट सेल्समैन थैंक यू आई अप्रिशिएट हिम आल्सो एंड for I also buy Dhanteras gold. So thank you for that and thank you for global channel. इसके शुभ अवसर पे बहुत अच्छा लगा दुकान महालक्ष्मी खुशी है ये अपने सोना लिया मैंने 916 का ओके